तो आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताने वाला हूं जो हमारे पुराने सिक्के, जो तांबे के सिक्के जो हमारे पहले चला करते थे, वो सिक्कों से उपाय होने वाला है आपके सूर्य देव का। अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में, सूर्य ग्रह का अगर प्रभाव आपकी कुंडली में कमजोर पड़ना शुरू हो जाए या फिर आपके ऊपर सूर्य की किरणें उस तरह से ना पड़े, तो जीवन में कई तरह के विकार जो कि हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर हेल्थ पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। करियर में कोई दिक्कत है, हेल्थ की कोई खराबी है, आपके कामकाज में अचानक दिक्कत आ गई है, कोई झूठे आरोप लग गए हैं, किसी प्रकार से आप वाद विवाद में फंस गए हो, तो ये सब कुछ तभी होते हैं जब जीवन में प्रकाश की कमी हो जाती है। और यही प्रकाश को बहाल करने के लिए हम ये पुराने सिक्के जो हमारे घर में अक्सर मिल जाते हैं या फिर आपके आसपास की दुकान पर मिल जाते हैं, ये सिक्के आपको, यही सिक्के आपके जीवन में एक चकाचौंध रोशनी और आपके जीवन को अंधकार में जाने से बचा सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे ये तांबे के सिक्के हमारी अनेकों तरह की परेशानियां, खासकर करियर, हेल्थ या किसी प्रकार का वाद विवाद अगर आपके जीवन में आ गया है, तो आपको ये तांबे के सिक्के का उपाय एक तरह से आपके जीवन में अमृतमय असर देने वाला बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूर्य को देखिए कि सूर्य अपने नियम से उगते हैं, अपने नियम से आते हैं, जाते हैं। हमारे जीवन एक तरह से इन्हीं के अनुसार ही चल रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें ना हो, सूर्य की रोशनी ना हो तो जीवन पनप ही ना पाए। तो जीवन को पनपने में, जीवन में ग्रोथ लाने में सूर्य का हाथ। सूर्य हमारे शरीर में आत्मा है, सूर्य हमारे शरीर में हेल्थ को दर्शाते हैं, सूर्य हमारे शरीर में डिग्निटी, हमारी अथॉरिटेटिव पावर को दर्शाते हैं। सूर्य हमारे पिता हैं, तब तक हैं जब तक कि हम बड़े ना हो जाएं। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, पिता जो भी बुजुर्ग होते हैं वो बृहस्पति हो जाते हैं। इसी प्रकार से सूर्य हमारे जीवन में मान सम्मान है, सूर्य हमारे जीवन में करियर है। सूर्य के दुश्मन शनि, राहु ये दुश्मन माने जाते हैं। सूर्य खराब भाव में चले जाए, जैसे कि मान लीजिए सूर्य आपके 8वें घर में है, 6ठे घर में है, 7वें घर में है, तो ये खराब भाव माने जाते हैं। अब जिसको कुंडली ही ना पता हो, वो कैसे समझे कि मेरे जीवन में सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, उसको गुस्सा बहुत आएगा, बात करते करते कई बार देखा होगा मुंह से थूक निकलता है, उनके लार निकलती है, रात को सोते हुए निकलती है, किसी प्रकार से कोई हेल्थ की लंबी प्रॉब्लम, करियर कभी सेट ना हो पाया, पिता के साथ कोई वाद विवाद लंबे समय तक चलता ही रहा, पिता का जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो पाया। ये उन लोगों के लिए लक्षण है जिनके पास कुंडली नहीं है। जिनके पास कुंडली है वो समझ जाएं कि अब उनको ये पहचान लेना है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आ गई हैं जो अब तांबे के सिक्के से ही दूर होंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य 6ठे घर में, 7वें घर में या 10th हाउस या फिर 8th हाउस में तो नहीं है। अगर हैं तो अब आपको सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो ये जीवन में समय समय पे आपके परेशानी आती रहेगी। अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तब भी आपको सूर्य के साथ साथ चंद्र के उपाय भी करने हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। ये आप नियम बना लीजिए। अब सबसे पहला टिप और सबसे पहला उपाय, तो सबसे पहला आपके करियर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ नहीं करना है, तांबे के सिक्के अरेंज कर लीजिए। अब कहाँ से मिलेंगे? आपके घर के आसपास के पंसारी से मिल जाएंगे, आपके घर में पड़े होंगे तांबे के सिक्के। देखो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के ही हैं, ये देखो पहले मैं आपको सिक्का दिखा देता हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। ये देखो आपको इस पे भारत सरकार की मोहर दिखाई दे रही है। एक तरफ ये पहले के समय के भारत सरकार के इस तरह से सिक्के हुआ करते थे, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक इस तरह से आपको आकृति दिखाई देगी। आपके पास मिल जाएंगे, पर ध्यान दीजिएगा वो सिक्के ओरिजिनल होने चाहिए, ये नहीं वो बनाए हुए, छापा लगाए हुए, डाई के, आर्टिफिशियल उस तरह के सिक्के नहीं लेने हैं, ओरिजिनल सिक्के लेने हैं। पीछे आपको ये घोड़ा दिखाई हुए देगा। इसी तरह से आपको और भी अन्य तरह के सिक्के दिखाई देंगे जो पुराने समय के सिक्के हैं। अब हमारे पास तो उपाय के लिए रहते हैं ताकि आपके उपाय हो सके, और ये प्रॉपर देखकर हम किस तरह के उपाय चाहिए, हमारे को किस तरह के असर चाहिए, उस तरह से हम इनके इकट्ठा करते हैं, आपके लिए अरेंज कराते हैं और आपको पहुंचा भी देते हैं। सबसे पहला उपाय आपके करियर को लेके परेशानियां दूर करने का। आपको क्या करना है, एक सिक्का रोज रात को अपने बेड पर आप सिरहाने आसपास कहीं पर रख लीजिए। सुबह उठ के जाइए, अपनी प्रार्थना बोलिए, हे सूर्यदेव मुझे मेरे जीवन में अपना प्रकाश डालें, मेरे जीवन से अंधकार को दूर करें, मेरे करियर की परेशानी या जो भी परेशानी है वो दूर करें। ये सिक्का बहते हुए पानी में, नदी, नहर, समुद्र इत्यादि, झील
जो भी झरना है आपके यहाँ पर, वहां पर जाकर आप जल प्रवाह कर दीजिए। आप इस उपाय को संडे से शुरू कर सकते हो। पहला दिन संडे का होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलता रहेगा ये उपाय। अगर मान लीजिए इस तरह की सुविधा नहीं है, आपके यहाँ नदी नहर झील बहता हुआ पानी नहीं है, तो एक सिक्का जो आपने रखा था रात भर, उसे सुबह उठिए और उस सिक्के को ले जाकर आप भोलेनाथ पर चढ़ाकर, वहां पर जल चढ़ाकर अपनी प्रार्थना बोलकर चले आइए। अब आपने ये काम किया, इस उपाय से आपको 7 दिन के अंदर अंदर ही अपना फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पर ध्यान रखिए, ये उपाय जितना लंबा आप कर लोगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि एक तरीका बताया गया लाल किताब में, 40 दिन का उपाय कम से कम होना चाहिए। हम प्लस माइनस 3 दिन और ले लेते हैं, यानी कि 3 दिन और प्लस कर लेते हैं, तब जाके 43 डेज का वो उपाय हो जाता है। अगर आप ये 43 डेज उपाय कर लेते हो तो वो जो परेशानी है वो परमानेंटली आपकी दूर होगी और इस तरह की कोई परेशानियों में आप दोबारा भी नहीं उलझोगे। अब दूसरा तरीका, दूसरा जो पॉइंट है वो है उनके लिए जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि भैया आप तो बचना मुश्किल है। आपको मैं एक बताऊं चमत्कार, इस तांबे के सिक्के का उपाय। इस उपाय ने कई लोगों को जीवन में मरने की अवस्था से उनको बाहर निकाल लिया, और जिनका परमात्मा बुलाने पर आता है कि भाई अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो ये जाना ही पड़ेगा, तो चाहे आप जो मर्जी उपाय कर लो वो काम नहीं करेगा। ये आपको पहले ही बताऊं, जो इंसान बचना चाहता है, अपने उस मरण अवस्था के कष्ट को भोगना चाहता है, वो भोगेगा। पर कई बार क्या होता है, उसके लिए किया गया कोई उपाय अमृत का काम कर जाता है और उसे मरण अवस्था से भी बाहर निकाल देता है। अगर किसी की हेल्थ इस तरह की कंडीशन हो गई है, कोई बहुत बुरी कंडीशन में हेल्थ में पहुंच गया है, एक्सीडेंट है, कुछ भी है, तो कुछ नहीं करना है, उसके नाम से कोई भी उसका ब्लड रिलेटिव सिक्के खरीदे। इस तरह से सिक्के ले ले। आप देखो, ये तो इंडिया में सिक्के मिलते हैं, आपके कई अब्रॉड कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये सिक्का सेंट या पेनी के रूप में भी मिलता है, तांबे का सिक्का, वो भी आप यूज कर सकते हो। पर होना चाहिए ओरिजिनल सरकारी सिक्का, ये नहीं कि छापे वाले, वो नहीं इस्तेमाल करने। क्या करना, उस व्यक्ति के नाम से एक सिक्का अपने हाथ में लीजिए, प्रार्थना करिए। अब कहाँ करना है, शमशान के बाहर, ग्रेवयार्ड के बाहर, वहां जाइए, खड़े हो जाइए, बाहर खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना करिए और ये सिक्का आप उछाल कर उस ग्रेवयार्ड के अंदर फेंक दीजिए। अब ये उपाय तब तक करते रहिए। वैसे तो ये 8 दिन का उपाय है। अगर आपको लगता है कि भाई इसके फर्क पड़ रहा है तो इस उपाय को कर लीजिए, लगभग 8-10 दिन इसको कर लीजिए, कोई इसकी लिमिट नहीं है। एक बार आपने कर लिया, फिर हम बाकी के उपाय करते हैं। पहले उसे उस कंडीशन से तो निकाल लें। देखा हो ना, पेशेंट पहले आईसीयू में जाता है, ठीक होता है, फिर नॉर्मल वार्ड में आ जाता है। इसी प्रकार से अगर उसकी कंडीशन, उसकी विपरीत कंडीशन से उसको बाहर निकालना, एक बार निकाल लिया फिर हम दूसरे उपाय कर लेंगे। पहले तो उसको उस मरण अवस्था से निकालने के लिए उपाय करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी समझो, मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। पहला काम, आपके ऊपर किसी पूर्व जन्म का कर्जा हो, किसी पूर्व जन्म का ऋण हो, जिसके कारण आपकी ये दयनीय स्थिति बन गई हो, तो ये तांबे के सिक्के का उपाय आपको उस ऋण से मुक्त करता है। 8वां घर शमशान का होता है और यहाँ पर फेंका हुआ तांबे का सिक्का आपके सूर्य के तरह से प्रभाव को मुक्त कर देता है। 8वां घर आपकी मृत्यु का है और सूर्य आत्मा है। सूर्य आत्मा यानी कि आपने सूर्य की वस्तु वहां डाली ताकि सूर्य को मुक्त किया जा सके, सूर्य को उस कंडीशन से मुक्ति किया जा सके जो आपकी हेल्थ पर बुरे प्रभाव लेकर आ रही है। अब ये 2 काम हो गए। अब तीसरा काम, कोई व्यक्ति बीमार रहता है, कोई व्यक्ति उसके कर्जा नहीं उतर रहा है, उसके जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता आ गई है, तो वो दरिद्रता मिटाने का उपाय तांबे के सिक्के से होता है। समय समय पर जब भी कोई त्योहार या कुछ आता है तो तांबे का सिक्का जरूर कुछ लाल मसूर की दाल के साथ, कुछ मिठाई के साथ आपके यहाँ आने वाले सफाई कर्मचारी को आप जरूर दीजिए। गली में जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको कुछ रुपया पैसे के साथ तांबे का सिक्का डाल के दे दीजिए। देखिए दुख दरिद्रता कैसे मिट जाएगी आप। ये तीसरा पॉइंट था। अब समय समय पे करना। अब मान लो समय समय त्योहार, मान लो कोई बीमार हो गया, तब क्या करना, तांबे का सिक्का लीजिए, उसके बेड के नीचे रखिए, जहाँ अंडर द मैट्रेस रख दीजिए, तकिया के नीचे रख दीजिए, 5-10 रुपए और भी रख दीजिए और सुबह वो सारा पैसा निकालिए। ये जो भी आपका सिक्का है तांबे का, ये भी निकालिए। 10 रुपए का सिक्का वो हो गया, ये एक नॉर्मल ये तांबे का सिक्का हो गया। सफाई कर्मचारी को दे दीजिए कि ले जा अपना चाय पानी पी लेना। वो कहेगा तांबे का सिक्का क्या करना, कहना रख ले, काम आ जाएगा, घर में रख लियो, कुछ भी आप उसको कह के दे दो। वो लेगा नहीं, कहना ले जा, तूने जो करना कर ले इसको। बस आपका काम था देना, उसको दे दिया। अब वो चाहे फेंके चाहे रखे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं। उसके हाथ में एक बार आ गया, टच हो गया, तो समझो आपके दुख दूर हो गए। इस तरह से अब सफाई कर्मचारी से अनेकों तरह के उपाय होते हैं जो कि राहु के उपाय होते हैं। आपके जीवन की अनेकों परेशानियों को दूर कर सकता है ये उपाय, और वो भी खुश, आप भी खुश, आपका भी उपाय हो गया, आपकी परेशानियां भी दूर हो गई, उसका भी काम चल गया। अब जिसकी भी कुंडली में मान लीजिए
सूर्य का प्रभाव ऐसा है कि उसके ग्रहण है, तो ग्रहण वाला व्यक्ति वर्ष में एक बार इस तरह से तांबे के सिक्के का उपाय जरूर कर ले। तांबे के सिक्के जल प्रवाह करे या शिवलिंग पर चढ़ाए 43 डेज जरूर करे। आपका सूर्य का प्रभाव अच्छा होगा, बहुत लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और सूर्य को अच्छा रखने के लिए हम सभी को क्या करना है, हम सभी को, किसी के लिए वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि कोई करे कोई ना करे। आपके घर का जो दरवाजा होता है, जो एंट्रेंस होती है, ये दरवाजा, ये आपके सूर्य की जगह मानी जाती है, क्योंकि यहीं से प्रकाश आता है। और इस प्रकाश स्थान को और ज्यादा प्रकाशमय और ज्यादा बेटर करने के लिए अपने घर के बाहर आप इस तरह से सूर्य लगाएं। देखिए, इस तरह से आप सूर्य को टांग दीजिए। टांगने की जगह है, ये पीतल के सूर्य हैं। और देखिए, इस तरह से आप सूर्य को लगाइए। आपके जीवन में मान सम्मान की कमी, करियर की, हेल्थ की, कुछ भी जो लाइफ में छुटपुट प्रॉब्लम लगी रहती है, वो सब आपकी दूर होंगी। तो आपने समझा तांबे के सिक्के से, पुराने सिक्के से कैसे हमारा जीवन नया हो सकता है। तो हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आया हूं मैं माँ धनलक्ष्मी पोटली। माँ धनलक्ष्मी पोटली आप हर वर्ष मंगाते हैं। पिछले वर्ष की धनलक्ष्मी पोटली को आप जल प्रवाह करें या विसर्जित करें, और नई धनलक्ष्मी पोटली को आप अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में स्थापित करें। ये धनलक्ष्मी पोटली के साथ आपको खासकर ये दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में आपको साथ में दी जाएगी एक सुरक्षा पोटली, जो कि आप अपने घर के द्वार के अंदर टांगेंगे या अपनी दुकान ऑफिस के बाहर टांगेंगे, ताकि आपके घर परिवार की भी सुरक्षा होती रहे और जो धन है आपका, वो भी धन निरंतर बढ़ता रहे। माँ धनलक्ष्मी पोटली में कुछ दिव्य सामग्रियां डाली जाती हैं, जिनसे आपके धन का आकर्षण बढ़ता है, आपके घर की सुरक्षा बढ़ती है, आपके घर में खुशहाली आती है, आपकी जरूरतें पूरी होती हैं। धनलक्ष्मी पोटली को तैयार करने के लिए स्पेशल मुहूर्त देखे जाते हैं, और उन मुहूर्तों में तैयार करके, उनको सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके आपके एड्रेस तक पहुंचाया जाता है। पर ध्यान रखिए, समय सीमित है, और इस सीमित समय में आप तक ये धनलक्ष्मी पोटली और सुरक्षा पोटली साथ ही साथ आपके घर पहुंच जाए, समय पर पहुंच जाए, और आप अपने घर में अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में इस धनलक्ष्मी पोटली को आप स्थापित कर सकें, दीपावली के समय इसकी पूजन कर सकें, और ये आपके जीवन में खुशियां लाने का काम करे। तो ये अपनी धनलक्ष्मी पोटली, सुरक्षा पोटली, इन सब को बुक कराने के लिए आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें कि मुझे अपनी धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है। जानकारी आपसे ली जाएगी, एड्रेस इत्यादि सब लिया जाएगा। इसके बाद आपकी पोटली को डिस्पैच कर दिया जाएगा हमारे यहाँ से, ताकि आप तक ये पहुँच जाए, और दीपावली के समय आप इसका रात्रि में पूजन करें और अपने घर में खुशहाली माँ लक्ष्मी जी को आमंत्रित करें और उनका विराजमान करवाएं अपने घर में। पोटली को कैसे स्थापित करना है, कैसे इसका प्रयोग लिया जाएगा, ये सब जानकारी आपको लिखित रूप में भेजी जाएगी या मैसेज के थ्रू बताई जाएगी। अपनी पोटली को देरी ना करते हुए फटाफट से बुक करवाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाएं। बाकी इस तरह की और भी जानकारियां और टिप्स हैं आपके लिए, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।